अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हो पंजाब स्टिचिंग स्टाइल और मैं हूं नूरीन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को परफेक्ट स्लीव कटिंग का तरीका बताऊंगी और 6 पॉइंट नोट करवाऊंगी और 2 ऐसे फार्मूले बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी स्लीव की कटिंग बड़ी परफेक्ट आएगी। जो मेरी बहनें इस चीज़ में डाउट रह जाता है उनका कि उनका जो आर्म होल है जो और स्लीव है वो आपस में बैठ नहीं पाते, बड़े छोटे हो जाते हैं, तो उसका आइडिया आज मैं आप लोगों को दूंगी। सबसे पहले तो मेन चीज़ होती है हमें इसकी लेंथ लेना होती है और लेंथ के बाद हमें यहाँ से 3.5 इंच का एक गैप लेना होता है, तो उसकी लाइन ड्रॉ करनी होती है। और हमने इसका जो स्लीव का जो ये वाला पार्ट है कितना रखना है, इसकी पैमाइश कितनी लेनी है तो आर्म होल की, तो वो आपने देखना है कि किस तरह से मैं आपको वो फार्मूला बताती हूँ कि वो आपका कितना आएगा और आपने कैसे लेना है। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले तो मैंने इसको 20 इसकी मैंने ले ली है पैमाइश। तो अगर आप इसके आगे कोई पाइपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन लें। तो अगर आप इसको फोल्ड करना चाहते हैं, फोल्ड करके तरपाई करना चाहते हैं, तो फिर आपका इसका मार्जिन ज़्यादा होगा। तो 1/2 इंच के मार्जिन के साथ 20.5 इंच ये हमारी कटिंग आ गई है। तो उसके बाद 1/2 इंच के मार्जिन के बाद हमने इसकी लेंथ को तो कर लिया यहाँ से 20.5 बिल्कुल बराबर। इस तरह से 20.5 पे ये हमारी ये वाली कटिंग आ गई है। तो अब हमने इसकी लेनी है यहाँ से फिटिंग। तो फिटिंग नॉर्मली जो होती है वो 5 होती है, बाजू की आगे से फिटिंग जो आपने लेनी है वो 5 पे लेनी है, 5 इंच। तो अगर आप अपने हिसाब से या जैसे आप लूज़ या टाइट पहनते हो तो उसके हिसाब से 1 पॉइंट तो आपका ये बनता है। दूसरा पॉइंट आपका ये बनता है कि आपने अगर पाइपिंग करनी है तो आपने 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। अगर आप इसी में से तरपाई करना चाहते हो फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके तो आपने ज़्यादा मार्जिन 1 से 1.5 इंच करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दूसरा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो हमने ये वाला करना होता है ना 3.5 लेना होता है, तो हमें ये 3.5 का कैसे हमने जो यहाँ से 3.5 का रखना है गैप, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये हमारा क्यों होता है, किस लिए रखा होता है, इसका पता आपको कैसे चलेगा। और हमारी ये वाली पैमाइश जो 7-8 पे आती है वो कैसे आपको अपनी कमीज़ के हिसाब से पता चलेगी। तो आइए अब मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने अपनी पहले एक स्टिच शर्ट को लेना है, उसे अच्छी तरह से यहाँ से पैमाइश लेनी है उसकी। यहाँ से बिल्कुल सिलाई के पास से रखते हुए आगे सिलाई के पास इसे ले जाना है। तो ये हमारा 21 आ रहा है। तो 21 को हमने डिवाइड कर देना है 12 में। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको 12 में डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है। ये मैंने 12 में डिवाइड किया तो हमारे पास 3.5 आता है, जो कि हमारा यहाँ पर बनता है 3.5। आपको इस तरह से अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि आपने यहाँ पर 3.5 क्यों रखना होता है। ठीक है, अब इसी 20 को मैंने 6 में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास आया है 3.5। तो अब हमने इसको 6 में करना है। तो मैं 12 को यहाँ से काट के यहाँ पे 6 लगाती हूँ तो हमारे पास 7 आया है। तो यहाँ पास हमारे पास 7 आया है। ये 2 फार्मूले हैं जो कि आप अपनी शर्ट को नाप कर स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ये फार्मूले हैं, इन पे आप अमल करोगे तो आपकी परफेक्ट शर्ट का साइज़ आएगा। तो आपने यहाँ पर साइज लेना है 7.5 पे। अब 7 हमारा आया है, वो हमारी स्टिच शर्ट का आया है। हमने इस यहाँ पर 7.5 पे निशान लगा देना है। अपना एक्स्ट्रा मार्जिन जो साथ ऐड कर लेना है। इसको ऐड करना लाजमी होता है एक्स्ट्रा मार्जिन को।
तो उसके बाद हमने यहाँ से 3.5 की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो हमारा 7.5 वाला निशान था यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ पर एक 2.5 इंच की अंदर की तरफ मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। और ये वाली लाइन को भी मैं, जो हमारी 3.5 वाली थी, मैं इसके साथ इस तरह से मैच कर दूंगी, ताकि आप लोगों को क्लियर कट इस चीज़ की समझ आए कि मैंने इसका आर्म होल कैसे कट किया है। तो यहाँ पर हमने एक निशान जो है 2.5 इंच पे लगा देना है। तो 2.5 इंच पे जो हमारा निशान लगा हुआ है ना, तो हमने इसी निशान से हमने सबसे पहले तो इस वाले निशान को इस तरह से हमने ये जो 2.5 इंच की यहाँ पर एक निशानदी की है, हमने इसको पहले इस तरह बाहर की तरफ इस तक लेके आना है। फिर जो जो हमारा ये 2.5 इंच वाली लाइन है, यहाँ से आके हमने अंदर की तरफ इसको ले जाना है, कि यानी कि मध्य की शेप में हमने इसका ये वाला पैटर्न ड्रॉ करना है इस तरह से। अब ये तो हमारा पैटर्न ड्रॉ हो गया मध्य की शेप में। ये यहाँ से हमने पहले यहाँ से गुलाई देनी है इस तरह से। गुलाई के बाद हमने इसको ऊपर से इस तरह से मिला देना है। तो अब हमारी ये जो हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की थी 2.5 इंच वाली, जो कि मैंने 2 पे छोड़ दी थी, अब इसके बराबर मैंने इसको मुकम्मल कर दी है। अब यहाँ से हमारा जो गैप है वो पूरा 3 इंच का बनता है, कि 3 इंच से आके हमने अंदर की तरफ गुलाई दी है, यहाँ से हमने बाहर की तरफ गुलाई दी है। जहाँ पर ये हमारी 2.5 इंच वाली लाइन है, यहाँ से आके हमने बाहर की तरफ गुलाई दी है। ये मेन पॉइंट होते हैं जो आपने नोट करने, और आपकी शर्ट का साइज़ भी इसी के मुताबिक आएगा और बड़ा परफेक्ट भी आएगा। अब हमने यहाँ से इसको लेना है कि इसी हिसाब से हमने इसको 1/2 इंच या 1/4 इंच अंदर की तरफ, मैं 1/4 इंच ले रही हूँ, यहाँ पर मैं एक निशान लगा दूंगी। इस निशान को इसी शेप के हिसाब से मैं यहाँ पर आके मिला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको मिला देना है। ऊपर से मैंने इससे ये हमारी ये जो 1.5 इंच वाली लाइन है, इस लाइन पे 2 इंच पे नहीं, हमने 1.5 इंच पे इसे ऊपर जाके इसके साथ मैच कर देना है। तो ये हमारी मेन चीज़ें हैं जो हमने लाजमन करनी है। फ्रंट और बैक के गैप के लिए लाजमन होनी भी हमारे साथ पास चाहिए। तो अब हमने इसको पमाइश करना है कि हमारी जो हम परफेक्ट आई है कि नहीं आई। अब मैंने इस गुलाई के हिसाब से इसे यहाँ से पमाइश करना है इस तरह से। तो ये देखें हमारे पास वही 8.5 आ रहा है। तो अब हमने जो इसे स्टिच करने के बाद इसको मुकम्मल कर देना है, तो फिर ये हमारा वही परफेक्ट कटिंग आएगी। तो इसको अंदर की तरफ से भी नाप लेते हैं, जो फ्रंट का है, तो उसी के हिसाब से भी ये हमारे पास उतना ही आ रहा है। तो अब हमने इसको इसकी लेंथ और इसको कटिंग कर देना है। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ पर ये हमने मार्जिन रखे बगैर अब 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन जो हमारा होता है वो लाजमी होता है, कि क्योंकि मार्जिन के बगैर शर्ट की कटिंग या स्लीव कटिंग, कुछ भी मार्जिन के बगैर आप कटिंग नहीं कर सकते। अगर आप मार्जिन ऐड नहीं करोगे तो आपकी कटिंग गलत हो सकती है और वो आपको सही नहीं सेट नहीं आएगी। तो जो फार्मूला मैंने आपको बताया है वो मेन चीज़ होती है, और ये आपने पॉइंट नोट कर लेना है, और 3.5 वाला फार्मूला नोट कर लेना है, और 7 इंच आर्म होल का कैसे नाप आया है वो आप अपनी शर्ट के हिसाब से, अपनी शर्ट की पैमाइश लेके उसके हिसाब से उसको 6 में डिवाइड करोगे तो वो आपका परफेक्ट आ जाएगा। तो बाकी बाजू की आगे की फिटिंग होती है वो आपकी अपने हिसाब से होती है, तो आपने जो अपने हिसाब से करनी है। नॉर्मली अगर देखी जाए तो वो 5 ही होती है, तो एक्स्ट्रा मार्जिन उसका साथ हम लोगों ने ऐड करना होता है 1/2 इंच का, जो कि कपड़े का हमने अंदर देना होता है। तो स्टिच का हम नाप लेते हैं, 1/2 इंच हम मार्जिन ऐड कर देते होते हैं। तो अब मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ। तो कटिंग के लिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे रख के इसकी ये वाली सीधी कटिंग कर देती हूँ इस तरह से। अब इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी।
मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये लाइंस मैंने अभी ख़त्म नहीं करनी, ये मैंने आप लोगों के सामने इसी तरह इसको रखना है ताकि आप लोगों को इस चीज़ की परफेक्टली समझ आ सके। तो ये हमारी ये कटिंग है। अब जब हमने इसकी फ्रंट की कटिंग करनी है तो उसके लिए हमने शर्ट को खोल लेना होता है। इस तरह से खोलने के बाद तो फिर हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग करनी होती है। वो मैं आप लोगों को इसकी फ्रंट की जो कटिंग है वो भी करके बता देती हूँ कि कैसे करनी है। मैं इसे ऐसे ही एक पार्ट को ऊपर करके तो यहाँ से कटिंग को उठाऊंगी, तो इसी लाइन के हिसाब से मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी। आराम आराम से शेप में जाके आप लोगों ने इसको यहाँ तक 1.5 इंच तक ख़त्म कर देना है कि आपने इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पर हमारे पास ये पैटर्न निकला है अंदर से, तो आप देख ही सकते हैं कि ये एक पैटर्न इस तरह से मद की शेप में आ रहा है, हल्का सा मद की शेप में आ रहा है। तो इसी हिसाब से ये हमारी कटिंग भी जाएगी। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने 2 फार्मूले और 6 पॉइंट आपको नोट करवाए हैं छोटे छोटे, और आप इस चीज़ को ज़रूर नोट देखिएगा, वीडियो को गौर से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मेरी ट्रिक कैसी लगी है। और जिन बहनों ने अभी तक मेरी पीछे की क्लासेस को नहीं देखा, नहीं अटेंड किया, तो प्लीज़ पीछे की क्लासेस को अटेंड करें, देखें जाके। आपको बेसिक कटिंग की क्लासें वहाँ पर भी दी गई हैं। आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।